हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक एसओएल का टॉपिक जो कि है हमारे भारत में प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इस बुक का नाम है। और दोस्तों मैं आपको ये वाली छोटी सी बुक भी दिखा देता हूँ जो कि इस तरह की है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका जो पहला टॉपिक है यानी जो पहला चैप्टर है, चलिए उसको समझते हैं। जो कि आज का हमारा पहला चैप्टर है वो है भारत की शैक्षिक संरचना में प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, यानी प्राथमिक शिक्षा। चलिए दोस्तों समझते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा होती क्या है। तो दोस्तों भारत में जो शिक्षा का जो स्तर है वो तीन कैटेगरी में बांट रखा है हमने। ठीक है, जो पहले से लेकर के वो बच्चा करता है भाई 10वीं, और उसके बाद 10वीं के बाद करता है 12वीं के बाद वो करता है भाई ग्रेजुएशन, यानी जो कि अभी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अलग अलग स्तरों में क्या कर रखा है हमने भाई विभाजित कर रखा है। और उसके बाद जिसमें की सबसे बुनियादी और आवश्यक, जिसमें की सबसे जो बुनियादी और जो बेसिक शिक्षा है वो कौन सी हमारी प्रारंभिक यानी प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। जो औपचारिक रूप से अगर हम देखेंगे तो शिक्षा को इंडिया में भी तीन जगह से क्या कैटेगराइज कर रखा है, जो कि है 10वीं, तो 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन जो कि अभी 3 साल की है। ठीक है, और उसके बाद में प्राइमरी एजुकेशन जो हम बात करें तो दोस्तों ये पहली कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की जो भी क्लासेस होती है वो होती है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इस क्लास में जो भी बच्चे होते हैं पहली से लेकर 5वीं तक, इनकी जो एज होती है वो होती है 6 साल से लेकर के वो, और लास्ट होती है भाई 11 साल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई उच्च प्राइमरी। ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक। ठीक है, तो जो दोस्तों इनकी जो एज होती है बच्चों की 11 से लेकर के 15 के अराउंड होती है। ठीक है, और उसके बाद जो इनकी क्लास होती है वो हो जाती है भाई 6 से लेकर के कक्षा 8 तक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो व्यक्तिगत विकास की नींव। ठीक है, जब प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। ठीक है, बच्चे को सही से बोलना आना चाहिए, बच्चों को गिनती आनी चाहिए। ठीक है, और बच्चे में शिष्टाचार की भावना का विकास करना है, उसको लिखना पढ़ना भी क्या हमको सिखाना है। और हम बात करते हैं भाषा वगैरह वगैरह सोचने समझने की। ठीक है, उनमें क्या हो शक्ति का विकास हो, और उसके बाद में जो भी कल्पना शक्ति होती है इमेजिन करना है। ठीक है, मान लो कि हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, मान लो उसको बोला हो कि कुछ इमेजिन करो। ठीक है, तो क्या करें वो इमेजिन कर सके, और जो भी समस्याएं हैं उनको वो क्या कर सके अपना हल करना खुद ही कर सके। और समाजीकरण का भी क्या ये प्रारंभिक चरण होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो पहला जो समाजीकरण होता है वो होता है उसके घर में, और सेकंड होता है उसका पड़ोस में, या फिर हो जाता है भाई स्कूल में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में ये है समाजीकरण में जो हम बच्चे को भेजते हैं। ठीक है, जब उसका समाजीकरण होता है तो बच्चा उसमें क्या क्या करता है, उसमें अनुशासन आ जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन में भाई किस तरह से रहना है। ठीक है, सहयोग करता है वो लोगों का। ठीक है, जब भी वो अपने दोस्तों का क्या करेगा, सहयोग करेगा। जैसे किसी बंदे को किसी लड़के को किसी चीज की जरूरत है और सामने वाले को क्या करेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, ताकि दोनों आपस में मिलकर काम कर सके, टीम भावना बनाएंगे। ठीक है, जब भी बच्चों को क्या करते हैं स्कूल में अलग अलग कैटेगरी में बांट करके उनको क्या गेम खिलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं कि वो अपने अच्छे से काम कर सके। ठीक है, उनके अंदर एक अच्छी एबिलिटी, एक गुड एबिलिटी क्या बन जाए। और उसके बाद दोस्तों बात करें समानता। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या समानता सीखता है, यानी जब भी समाजीकरण होगा तो वहां पर क्या समानता की बात जरूर होगी। क्योंकि जब भी समाजीकरण में ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर मान लो कि किसी को पीक पर रख दे, किसी को बिल्कुल गिरा दिया, तो ये तो बेकार हो जाएगा ना फिर। और उसके बाद जो बच्चे यहाँ से सीखते हैं, क्या सीखते हैं, नैतिक शिक्षा। ठीक है, यहाँ से बच्चे नैतिक शिक्षा भी सीख जाते हैं। और बात करते हैं भाई सम्मान करना। ठीक है, बच्चों के अंदर इतनी एबिलिटी हो जाती है प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कि वो अपने से बड़ों को किस तरह से बोलना है, किस तरह से उनसे ट्रीट करना है। ठीक है, क्या बातें बोलनी है, क्या बातें नहीं बोलनी है। ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुकी है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की भूमिका क्या है। ठीक है, अभी तक हमने इसका महत्व समझा, अब हम बात करेंगे इसकी भूमिका क्या है। तो भाई ज्ञान कौशल प्रदान करना। जो प्रारंभिक शिक्षा वो क्या करती है, बच्चों को ज्ञान कौशल बताती है। ठीक है, और उसके बाद में भाषा, जैसे कि भाषा हो गई, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये क्या करते हैं, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन आपने पढ़ाया स्कूल में, तो वो क्या कर रहा है कि बच्चों को जोड़ रहा है आसपास की चीजों से। ठीक है, और ये क्या करता है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो क्या करती है उच्च शिक्षा के लिए भी क्या करती है, तैयार करती है। ठीक है, जब भी ये क्या कर देती है, बच्चे का बेस बना देती है। ठीक है, जब बच्चे का बेस अच्छा बन जाएगा तो उसके बाद में वो हायर एजुकेशन जब भी गेन करेगा। ठीक है, जब वो प्राइमरी से जब उच्च प्राइमरी में जाएगा तो उसको क्या होगी, डिफिकल्टीज नहीं होगी। ठीक है, और हम बात करते हैं जो भी है ये, और ये शिक्षा क्या करती है, चरित्र निर्माण करती है, सहानुभूति, ईमानदारी, अनुशासन, ये सब भी टॉपिक में पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों अब आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को शेयर जरूर भाई अपने दोस्तों के साथ कर दे। ठीक है, और आपकी क्लास भाई रेगुलर चलने वाली है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।